सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSP ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटिकल साइंस से है और हमारा टॉपिक है लैप्सिंग ऑफ बिल्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी बिल को लॉ में कन्वर्ट होने के लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास होना और फिर उस पर प्रेसिडेंट का साइन होना ज़रूरी होता है। पर कभी ऐसा होता है कि बिल पास होने के प्रोसेस में है, तभी लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाए, यानी कि लोकसभा भंग हो जाए। तब सवाल आता है कि उस बिल का क्या होगा। तो इस टॉपिक में हम इन्हीं सवालों को देखेंगे कि कौन से बिल लैप्स हो जाएंगे और कौन से बिल कंटिन्यू रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 107 बिल के इंट्रोडक्शन और पास होने के प्रोसीजर को डिस्कस करता है। और जैसा कि हम ये बिल पढ़ रहे हैं कि कब लैप्स होगा, तो जैसे कि लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाए, यानी उसका डिसोल्यूशन हो जाए, भंग हो जाए, उस कंडीशन में कौन सा बिल लैप्स होगा और कौन सा बिल कंटिन्यू करेगा, ये हमें देखना है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन सा बिल लैप्स होगा। पहले जो बिल लैप्स होंगे उनके बारे में पढ़ लेते हैं अलग से, फिर उसके बाद में कौन से बिल कंटिन्यू करेंगे उनको पढ़ेंगे। तो और इस टॉपिक को जब हम लोग पढ़ लेंगे, लास्ट में जाएंगे इस टॉपिक के, तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये याद करने में आसानी होगी कि कौन सी बिल लैप्स होगी या कौन सी बिल कंटिन्यू करेगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है कि ओरिजिनेटेड इन लोकसभा बट पेंडिंग इन लोकसभा। अ बिल ओरिजिनेटेड इन लोकसभा बट पेंडिंग इन लोकसभा मीन्स कि कोई बिल है जो लोकसभा में पेश हुआ है बट वो लोकसभा में अभी पेंडिंग है, तो ऐसा बिल लैप्स हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कि कोई बिल लोकसभा में पेश हुआ और अभी उसमें पेंडिंग है, यानी कि उसमें भी पास नहीं हुआ है, तो ऐसा बिल समाप्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अ बिल ओरिजिनेटेड एंड पासेज बाय द राज्यसभा बट पेंडिंग इन द लोकसभा, यानी कि एक ऐसा बिल जो राज्यसभा में पेश किया गया है और राज्यसभा ने उसको पास भी कर दिया है, बट ये लोकसभा में अभी पेंडिंग है, यानी लोकसभा ने उसको अभी पास नहीं किया है, ये लोकसभा में पहुंच गया है, तो ऐसे बिल भी लैप्स हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट कहता है कि अ बिल ओरिजिनेटेड एंड पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, यानी कि एक बिल जो लोकसभा में पेश हुआ और लोकसभा से पास हो गया, बट ये राज्यसभा में गया है और राज्यसभा में भी पेंडिंग है, राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया है, तो ऐसे बिल भी लैप्स हो जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अ बिल ओरिजिनेटेड इन द राज्यसभा एंड रिटर्न्ड टू दैट हाउस बाय द लोकसभा विथ अमेंडमेंट्स एंड स्टिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, यानी कि कोई बिल है जो राज्यसभा में पेश हुआ है और वो राज्यसभा से पास होकर के फिर से आ गया है लोकसभा के पास। लोकसभा ने भी उसको किसी थोड़े बहुत अमेंडमेंट या कुछ अमेंडमेंट करके फिर से उसको रिटर्न कर दिया है राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में अभी ये पेंडिंग है, उस पर निर्णय नहीं लिया गया है कि वो अमेंडमेंट जारी रहेगा या फिर उसको नहीं माना जाएगा, तो ऐसे बिल भी यहाँ पे लैप्स कर जाएंगे। तो ये 4 तरह के बिल यहाँ पे लैप्स करेंगे, इनको ध्यान में रखिएगा। लास्ट में मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे ये आसानी से याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन से बिल लैप्स नहीं करेंगे। तो इसमें फर्स्ट कहता है कि अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, यानी कि एक ऐसा बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा ने उसको पास नहीं किया है, यानी कि अभी ये राज्यसभा में पेश हुआ है और अभी यहाँ पे पेंडिंग है, ये लोकसभा में गया ही नहीं है, तो ये बिल लैप्स नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द प्रेसिडेंट हैज़ नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ अ जॉइंट सिटिंग बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के भंग होने से पहले प्रेसिडेंट ने सूचना दे दी है कि इसके लिए, इस बिल के लिए जॉइंट सिटिंग को बुलाई जाएगी, तो ऐसे बिल भी लैप्स नहीं करेंगे। ध्यान से समझिए कि
लोकसभा भंग होने से पहले ही प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि इस बिल पे जॉइंट सिटिंग बैठेगी। तो ये बिल अब हालांकि लोकसभा डिजोल्व हो गई है, यानी कि लैप्स हो गई है, भंग हो गई है, तब भी ये बिल लैप्स नहीं करेगी। जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है आर्टिकल 108 में। तो क्या होता है कि ये लोकसभा भंग हो जाती है तब भी एक सर्टेन डेट को, एक निश्चित तारीख को सारे मेंबर्स आते हैं, फिर डिस्कशन होती है, जॉइंट सिटिंग होती है तब भी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज बट पेंडिंग असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो चुका है और राष्ट्रपति के पास गया है, लेकिन राष्ट्रपति ने अभी उस पर सिग्नेचर नहीं किया है। तो ऐसे बिल भी लैप्स नहीं होंगे, यानी कि भंग नहीं होगा, ये बिल ख़त्म नहीं होगा, कंटिन्यू करेगा ये बिल। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हाउसेज, यानी कि कोई बिल दोनों हाउसेज के द्वारा पास हो गया, दोनों सदनों से पास हो गया, लोकसभा और राज्यसभा से ये पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास गया, और प्रेसिडेंट ने अपना पावर यूज करके इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा कि आप फिर से इस पे विचार कीजिए बिल पे। बट ये अभी हाउस में ही है, पेंडिंग है, ये फिर से रिटर्न नहीं किया गया प्रेसिडेंट के पास, तो ऐसे बिल भी लैप्स नहीं करेंगे। तो ये 4 तरह के बिल हो गए, ये लैप्स नहीं करेंगे। और पीछे वाले इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि कौन से वीडियो लैप्स कर जाएंगे, कौन से बिल लैप्स कर जाएंगे, तो ये है। तो इस तरह से अब हम लोग ट्रिक देखते हैं कि कौन सा ट्रिक से हम लोग इसको याद रखेंगे कि आसानी से याद हो। ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है याद रखना, तो ट्रिक से हम लोग अच्छे से याद करेंगे। देखिए, तो इसमें जो है, जैसे कि किसी भी बिल में अगर लोकसभा ने कुछ किया है, जैसे कि लोकसभा में वो पेश हो गया हो, या फिर लोकसभा में वो लोकसभा से पास हो गया हो, या फिर वो लोकसभा में पेंडिंग हो, यानी कि लोकसभा का उसमें कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से योगदान हो, तो वो बिल लैप्स कर जाएगा। जैसे इस पॉइंट में देखिए कि ओरिजिनेटेड इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में पेश हुआ है, तो इसका योगदान है, ये इस लोकसभा में पेश हुआ है, और पेंडिंग है यहाँ पे, तो ये फेल हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये लैप्स कर जाएगा बिल। फिर है ओरिजिनेटेड एंड पासेज बाय राज्यसभा, हालांकि ये पेश हुआ राज्यसभा में और पास भी हुआ राज्यसभा से, बट पेंडिंग इन लोकसभा, ये लोकसभा में आ गया है, तो इसमें लोकसभा का योगदान हो गया, तो ये बिल लैप्स कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिनेटेड एंड पास्ड बाय द लोकसभा, तो ये बिल तो ऑटोमेटिकली ही लैप्स कर जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिनेटेड इन द राज्यसभा एंड रिटर्न टू दैट हाउस बाय द लोकसभा, तो ये हालांकि राज्यसभा में ओरिजिन हो रहा है, बट ये लोकसभा से पास हो चुका है, तो ऐसे बिल भी लैप्स कर जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं, इस वाले पॉइंट्स को देखते हैं। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट पॉइंट है अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, यानी कि देखिए ये बिल अभी राज्यसभा में ही पेंडिंग है, अभी लोकसभा में ये गया ही नहीं है, ना ही गया है, तो पास भी नहीं होगा, तो इस तरह का बिल सेफ रहेगा। और जिस बिल में प्रेसिडेंट का जिक्र आ जाए, यानी कि वो बिल किसी भी न किसी तरह से प्रेसिडेंट से संबंधित हो जाए, तो वो बिल भी लैप्स नहीं करता है। जैसे कि इसमें है कि प्रेसिडेंट ने अधिसूचना जारी कर दी है कि जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, तो इसमें प्रेसिडेंट का रोल आ गया, तो ये बिल लैप्स नहीं होगा, ऐसे हमको याद रखना है। फिर यहाँ पे है कि प्रेसिडेंट का साइन बाकी है, तो प्रेसिडेंट के पास चला गया है, तो ये बिल भी लैप्स नहीं होगा। फिर इसमें है कि प्रेसिडेंट ने वापस रिटर्न किया है रिकंसिडरेशन के लिए, तो ऐसे बिल भी लैप्स नहीं होंगे। तो इस ट्रिक के थ्रू हम अगर इसको याद रखेंगे तो ये थोड़ी सी आसानी होगी याद रखने में, और ये टॉपिक अच्छे से याद रखिए। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस इससे आते हैं, पूछे जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।